देखो सवाल तो बड़ी आसान है, पहले हल लिखते हैं। थोड़ा सा सवाल को बदल दिया है, इसमें पी का मान का ज्ञात करने के लिए, और जब भी माध्य देता था तो उसमें देखता होगा कि बारंबारता रहता था, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ही बारंबारता, यानी वर्ग अंतराल दिया रहता था, उसके बगल में बारंबारता रहता था। ठीक है, उसके बाद तब यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, और इसमें ऊपर से माध्य निकालते थे, सवाल में माध्य निकालने बोला जाता था, लेकिन इसमें पहले ही माध्य दे दिया 6 है, और इस पी की जगह क्या आएगा वही बताना है हमको। बहुत आसान है, तो पहले सवाल को सीधा लिखो जैसे लिखते हैं वैसे। ठीक है, हल लिखा। अब एक तरफ x का कॉलम बनाएंगे, ये हो गया हमारा y का, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। तो x में है 2, तो y का हो गया 3, ठीक है, और 4 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 6 है, 3 है, उसके बाद 10 है और 1 है, एक और है। अब यहाँ पर है p + 5, और इधर क्या है 2। अब देखो हर एक सवाल में वर्ग अंतराल दिया रहता था, यानी कि बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया रहता है। इसमें क्या है, वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, तो इसमें क्या है हमारा, यही हमारा क्या है बारंबारता। ये इसको कह दो, इसको कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब देखो इसमें कहता है 2 आया है 3 बार, 2 कितना बार आया है 3 बार, 4 आया है 2 बार, जो xi माध्य में xi निकालते थे ना, वो xi दिल्ले है, xi दिल्ले है। ठीक है, और 6 आया है 3 बार, 10 आया है 1 बार, और यहाँ पर क्या है पता नहीं, लेकिन वो आ गया कितना बार 2 बार आया है। जो भी चीज होगा p का मान पता करेगा, अपने 5 जोड़ देगा, संख्या पता चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे अगला टेबल। अगर माध्य निकालना है तो सबसे पहले तुमको माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र पता है? हाँ, माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। हो गया। अब हमारे पास है ना, अब देखो ये बारंबारता है जिसको हम कहेंगे fi, इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं fi। हो गया, ये हमारा x है तो इसको xi कहेंगे। ठीक है, लिख लिया है इसमें। अब देखो वहां पर चाहिए fi xi, तो f ये दोनों गुना करेंगे, ये देखो fi ये x है, तो fi xi निकल जाएगा अगला। समझ में आया? और उसके बाद नीचा हम fi चाहिए, तो fi यही है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, सिग्मा का माने जोड़, तो इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये वाला कॉलम बनाएंगे जिसका नाम है सिग्मा fi xi, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fi और xi। ठीक है, लिखा। अब कैसे बोझ बनेगा, तो मतलब fi और xi को गुना करना है, यहाँ पर सिग्मा नहीं लगेगा, fi नीचा जोड़ेंगे तब। अब 3 दूनी कितना बनेगा 6, और 4 दूनी 8, और 6 तिया 18, और 10 से कम 10। अब 2 दोनों से गुना होगा, p से भी 5 से, और 2 को p से गुना किया 2p हुआ, आप प्लस लगाया, आप 5 दूनी का 10। सवाल में सूत्र क्या कहता है, सिग्मा fi xi, सिग्मा का मतलब जोड़, किसका जोड़, fi और xi का जोड़, तो ये ना सिग्मा, यहाँ पर इसमें लगाओ, यहाँ पर सिग्मा, ठीक है, इसे और fi और xi का जोड़, सबको जोड़ते हैं। संख्या को संख्या जोड़ देंगे, 6 8 14, और 14 8 हो गया, 14 8 हो गया 22, अब 22 क्या 2 हासिल बचा 2। ठीक है, उसके बाद इधर खत्म हो गया सेकेंड, 1 2 और 2 1 3 और 3 2 5, 52, और 2p वैसे धैले, तो प्लस क्या 2p। ठीक है, अब किसका जोड़ चाहिए, fi का, तो fi कॉलम ही है, तो 3 2 5, 5 3 8 9 9 2 11, इसमें भी लिखना पड़ेगा। किसका जोड़ किए fi, तो सिग्मा fi बराबर 11। हो गया, माध्य का फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें सब चीज बैठा देना है। और एक चीज और दिया है, हाँ, उसके बाद नीचे हम ये भी बता देना कि माध्य बराबर करते हैं, माध्य बराबर करते हैं 6, ये पहले से दिया हुआ, हम नहीं सवाल में बोल रहा तो लिख दिया, जरूरी था। अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6, पहले से दिया, माध्य का बदला हम 6 लिखेंगे, बराबर सिग्मा fi xi करते हैं, ये रहा
52 प्लस के 2p और सिग्मा FI कहते हैं 11 हो गया। अब कोना कोनी गुना कर लो, ये दोनों बटे में, इसको भी बटे में बना लो, करते हैं 11 छके 66 हो गया। अब बराबर एक को किए उतना ही, एक का कोना कोनी 52 प्लस 2p है तो उतने ना होगा, तो 52 प्लस के 2p। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम 52 को इधर ले आते हैं क्योंकि इधर भी संख्या है, तो 66 अब 52 प्लस है तो माइनस के 52, अब बराबर की बचा 2p। दोनों को माइनस करो कितना बचेगा, 6 में से 4 2 गया तो 4 बचा 1 14, अब बराबर 2p। p का मान चाहिए, p को अकेला करो, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा गुना की चीज भाग में, तो 14/2 बराबर हो गया p 2 7 14, तो p बराबर कितना हो गया 7, p बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये आंसर हुआ। देखो समांतर श्रेणी है 3 10 17 24 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक। पहले तो हल लिखते हैं, उसके बाद जो एपी है वो एपी लिख लेते हैं। ठीक है, लिख दो, बढ़िया से लिखना तो लिखेंगे दिया गया एपी इस तरह से। ठीक है, कौन सी है लिख देते हैं, तो 3 है 10 है 17 है 24 है, लिख दिया। अब एपी दिया है तो 2-3 को चीज लिखना पड़ता है उससे। सबसे पहला पद, तो सबसे पहला पद मतलब ए बराबर 3। अब उसके बाद दूसरा तीसरा जरूरी रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक और चीज होता है डी, तो डी कैसे निकलता है, सेकेंड वाला पद से फर्स्ट वाला पद को घटा दो, तो डी हमेशा वैसे निकलता है 10 घटा 3 बराबर 7। आप प्रश्न को पढ़ो और जवाब दो, प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। यहां तक तो बन गया, लिख दिए। अब कहा डॉट डॉट का कौन सा पद, यानी कोई पद, जैसे ये भी एक पद है ना, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा, उसी तरह कौन पद है जो उसके 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद से, 13वां पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो तरह से बना सकते हैं। एक तो एन का फॉर्मूला से, कौन वाला, एन लगाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। इससे लगाएगा कितना अधिक है वो कर देंगे। एक तो डायरेक्ट 13वां पद लेके बना सकते हैं। कौन सा पद, यहाँ पे लिखा है ना, उसके 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब ये जो कहा उसके अनुसार हम लिख सकते हैं प्रश्न से। क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं कि 13वां पद से कितना अधिक है। अब लिखेंगे हम प्रश्न से 13वां पद लिख दिया, 13वां पद मतलब ये 13 कितना अधिक है, 84 अधिक है। अब प्लस कर दो 84, इतना ही काम करना है, यही बोला था प्रश्न में। 13वां पद से 84 अधिक, वो नहीं बन रहा था, सेंटेंस बढ़िया से नहीं बन रहा था, ये सटीक बना। तो ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के 12d। ये 13वां पद का विस्तार होता है ए प्लस 12d, आप प्लस के कर दिया कितना 84। ए का मान पता है प्रश्न में, यहाँ पर 3 लग, आप प्लस 12, डी का मान करते हैं 7 रख दो यहाँ से, आप प्लस क्या करते हो गया 84 हो गया। तो 3 पहले तो गुना कर दो, 3 अब 12 7 84, आप प्लस 9 84 हो गया। करते हैं 4 4 8 8 3 11 बचा 1 8 16 17 171 आंसर हो गया। ठीक है, इसको एन की मदद से भी बना सकते हैं। तब आदित नहीं बना तो टुकुर टुकुर देखना ध्यान से एकदम। कैसे, जब भी सिद्ध करेगा तो ज्यादातर सिद्ध किधर से होता है, एलएचएस से कि आरएचएस से, ज्यादातर एलएचएस से ही होता है। तो हम भी करते हैं एलएचएस से, नहीं होगा तो आरएचएस से करेंगे, नहीं होगा तो फिर दोनों तरफ बढ़ा दो, छोड़ दो, बीच में जहां बराबर आ गया लिख देना एलएचएस बराबर प्रूफ, लेकिन दोनों तरफ से बराबर आएगा तो अब ठीक है, ये कंडीशन। तो चलो एलएचएस से बन भी जाएगा ये। ठीक है, तो पहले एलएचएस को लिखा जाए, तो एलएचएस बराबर साइन थीटा और बटे 1 माइनस के कॉस थीटा प्लस के टेन थीटा हो गया, और बटे 1 प्लस के कॉस थीटा। आरएचएस को एक बार देख लेते हैं। आरएचएस में कॉस थीटा लाना है और सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों गुना में है, तो उधर जाना है। तो यहाँ पर पहले देख रहे हैं बटे में है, तो बटे में है तो मतलब जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ हुआ। तो भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, नीचा वाला लघुत्तम लो, नीचे वाला का ले लो लघुत्तम भाई।
अब लघुत्तम देखो, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस के कॉस थीटा है, दोनों सेम चीज है, फर्क किसका है? चिन्ह का, माइनस प्लस यानी चिन्ह का। तो यानी अलग अलग चीज हो गया, अब सेम नहीं हुआ, अब अलग अलग हो गया ना। तो अलग अलग चीज का लघुत्तम कैसे निकाला जाता है? गुना करके। कैसे निकालते हैं? जैसे तुमसे कहा 4 और 3 का लघुत्तम निकालिए, नहीं निकलेगा, तो 4 तिया 12, 4 गुना 3 12। ठीक उसी प्रकार दोनों को गुना कर देंगे, तो उसको इस प्रकार से लिख देते हैं, उसको लिखेंगे 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ये लघुत्तम हुआ दोनों का। लघुत्तम लेने के बाद बारी बारी से भाग दो, ऊपर का वाला से गुना करो। 1 माइनस कॉस थीटा से भाग दिया पूरा में, ये दोनों सेम कट गया, ये बचा, जो बचा उससे गुना करो। तो साइन थीटा ही पूरा चीज से गुना होगा, एक बार 1 से गुना होगा, एक बार कॉस थीटा से। तो साइन थीटा को 1 से गुना किया, पहले लिखो साइन थीटा, लिख दिया, बीच में प्लस है, तो अब साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना किया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर बराबर लगाते, उसका वाला बाकी है अभी, इसको और बढ़ा प्लस। अब इससे भाग दिया तो सेम सेम उड़ गया, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा से टेन थीटा गुना, टेन थीटा को 1 से गुना किया, टेन थीटा हो गया, और माइनस है माइनस लगाओ, और टेन थीटा को कॉस थीटा से गुना किया, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, सट जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब नीचा अगर तुम देखेगा तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, ये बताओ क्या हो सकता है? हाँ, यानी कि ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखेगा ना, अगर इसको ए मान लो, किसको ए, तो ये भी 1 क्या होगा? ए। कॉस थीटा को बी माना, तो ये भी कॉस थीटा बी। देखो ए, यहाँ इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला लग गया, नीचे लगा देते हैं, ऊपर में भी चेक करो, ऊपर में कुछ नहीं हो रहा है। तो एक काम हम कर सकते हैं, इस टेन को बदल सकते हैं साइन और कोस में। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन और कोस में, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इधर तो है, किधर? इधर एक रख सकता है, यहाँ पर साइन, इधर किधरों एक नहीं होगा, इस कहीं एक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो टेन थीटा को बदल दो साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्यों बदलने पता है? नीचा में कॉस आएगा, ई कॉस से कट जाएगा, कटेगा तब ये हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज लिखते जाओ, तो साइन थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ई टेन को इसे रहने देना, टेन थीटा माइनस के, टेन थीटा के बदले क्या लिखोगे? हाँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इंटू क्या है हमारा? कॉस थीटा। अब नीचा वाला चीज लिख लेते हैं, तब जाकर ऊपर देखेंगे। नीचा में बोले फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का मतलब तो कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो ई कॉस से ई कॉस कोना को निकट जाएगा, एक और चीज कट रहा है, तो जरा बताओ ये साइन कौन सी में, और यहाँ का साइन कौन सी में? तो भाई एगो प्लस एगो माइनस तो कटबे न करेगा, कट गया। तो ऊपर में देखो क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या? टेन थीटा, और नीचा में एक का स्क्वायर एक के होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर लिखते हैं, बचा हुआ चीज। तो ऊपर में बचा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के टेन थीटा हो गया, और नीचे में क्या हो गया? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो नीचा एक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, कौन सा फॉर्मूला? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहीं से निकालते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो लिखो ऊपर का चीज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के टेन थीटा, और नीचा में क्या होगा? कॉस स्क्वायर के जगह ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा पूरा। अब यहां से बंटवारा कर दो, यहाँ बीच में प्लस है ना, तो इधर से सब एक साथ, इधर सब अकेले एक साथ, तो ये दोनों को भी मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, बांट देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, बांट दिए प्लस
उसको भी साइन स्क्वायर दो, टेन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। वो लघुत्तम लिया था, इसको अलग अलग कर दी, क्या किया अलग अलग। अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से ई साइन कट जाएगा, इसके पास दो गो साइन है, स्क्वायर का मतलब दो गो, तो ऊपर नीचा यहाँ पर थोड़े बीच में प्लस माइनस है नहीं ना, गुना में, तो आराम से कटेगा, कट गया। ई साइन यहाँ पर दो गो था, एगो साइन इसका खा गया, ऊपर में बचा cos थीटा बटे साइन थीटा, तो cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है cot थीटा। ध्यान देखेगा तो चाहिए, एगो चीज आ गया। अब बात होता है उधर, तो उधर बदलना पड़ेगा किसको, टेन को, साइन और cos में, किसमें साइन बटे cos में, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो इसको लिख लो। ये हमारे पास बन गया cos थीटा बटे साइन थीटा और प्लस टेन थीटा के बदले क्या लिखने बोले, साइन थीटा बटे cos थीटा, तो लिखो साइन थीटा और बटे के cos थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर। अब देखो किसका यहाँ पर जोड़ा नहीं है, जरा नीचे वाला बटे एक लगा दो, 4 गो हो गया, पलटी मार देंगे, ये क्या बनेगा cot थीटा, बना देते कत्ते ढोएंगे, cos बटे साइन cot थीटा, तो ये हो गया हमारा cot थीटा प्लस ऊपर का दूगो स्थिर रहेगा साइन थीटा बटे cos थीटा हो गया, अब गुना क्या पलटी मारेगा, ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ई वाला दूगो ऐसे रखेगा, ई दोनों पलट के लिखेंगे गुना में, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इधर से देखो क्या हो रहा है, इसके पास एक साइन, इसके पास कोना कोनी, ये स्क्वायर से ही साइन कट गया, तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बचा 1, क्या बचा, एक ही लाइन में लिख देते, कत्ते ढोएंगे, cot थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा क्या होता है, 1 बटे cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे sec थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा, इसको लिखो cosec थीटा हो गया। अब इसको सरिया लेते हैं प्रश्न के अनुसार से, पहले ये दोनों लिखा है बाद में लिखा है, लिख लो वो क्या लगा है उसमें, लिख दो। अगला लाइन लिख देंगे कि sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस के cot थीटा हो गया, प्रश्न के अनुसार से मिल गया, लिख देंगे LHS बराबर RHS। प्रूव्ड बन गया। देखो हल्ला नहीं करो, यहाँ देखो एकरा आसान हिसाब से हम कोनो समझबे नहीं करते हैं गणित में, अभी आरो सब हिसाब है, चल देखो बजने दो, इसमें कुछ नहीं, सवाल लिख लो, आदित्य कुमार देख लो, साइन 60 डिग्री, उसके बाद cos 30 डिग्री, उसके बाद माइनस के cos 60 डिग्री, और उसके बाद इंटू साइन के 30 डिग्री। इससे आसान परीक्षा में कोई हिसाब हो ही नहीं सकता है, लेकिन तुमको मान याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद है तो बनेगा, नहीं याद है टुक टुक देखा देखते रहो, कहीं नहीं दिए, सब गलती है चलती रहता है, उलट पुलट के रहता है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, क्या होता है लिख देंगे, ये पूरा चीज यहां से आता गुना में, तो लगाओ गुना, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी √3/2 होता है, ये भी आ गया √3/2 हो गया, माइनस लगाया, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है लिखा, गुना लगाया, साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2, इसमें भी लिखा 1/2 हो गया, ये दोनों गुना एक साथ, ऊपर वाला पर से √3 गुना √3, अभी तनी देर पहले बताए थे कि रूट से रूट गुना होगा, रूट खत्म, खाली संख्या, लेकिन सेम चीज अंदर में रहना चाहिए, अंदर में देखो सेम सेम है ना, रूट खत्म हो गया, खाली की बचा 2 को 3 के बदला में 1 को 3, 2 दूनी के 4, माइनस हो गया 1 गुना 1 1, नीचा में 2 दूनी 4, अब हो गया भिन्न के घटा, 4 4 का लघुत्तम 4 हो गया, समान है तो ऊपर समान, 3 घटा 1, तो 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा 2/4, ये कट जाएगा, क्या बारी में 2 का 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2, क्या हो गया आंसर। कितना आसान सवाल था।